छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान करना सीखो, खुशियाँ कदम चूमेंगी, खुद पर विश्वास करना सीखो। हाँ तो दोस्तों, आज आपके लिए आ गया क्लास 9th का मंथ डिमांडेड क्वेश्चन है जो बच्चों ने डिमांड किया है। लेसन 6 का एक क्वेश्चन। चित्र में रेखाएं L तथा M बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि A = 30 अंश। सिद्ध कीजिए 5A - B = 0। ये आपको सिद्ध करना है। चित्र आपके सामने है। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लगवाएंगे। गिवन दैट पहला पॉइंट है A = 30 डिग्री, A = 30 अंश। दूसरा पॉइंट प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए लिखना है टू प्रूव 5A - B = 0 और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना ताकि इस पे आपका ध्यान बना रहे कि ये हमें प्रूव करना है। अब हम चलेंगे चित्र पर। चित्र देखिए, L और M एक रेखा है। A = 30 डिग्री दिया भी है और 5A - B = हमें 0 लाना है। तो देखिए, एक लाइन, इसके दो एंगल हैं। एक लाइन पे जब कोई कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनते हैं सबको मिलाकर 180 अंश का होना चाहिए। तो ये A और B मिलके 180 डिग्री के होंगे। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर से, फॉर CBSE बोर्ड लीनियर पेयर बोल सकते हैं आप। तो लिखेंगे A + B = 180 डिग्री। यहां लिख देना रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा पर जो कोण बने हैं। अब A + B आपका हो गया 180 डिग्री। तो यहां से आपको देखो पता है A = कितना है, 30 डिग्री ना। तो A की जगह पे 30 अंश रखो। 30 + B = हो गया 180 डिग्री। या B = हुआ 30, उधर ले जाइए तो 180 - 30, तो B = हो गया 150। 150 डिग्री भी निकल गया। और A आपको पता ही है 30 डिग्री। तो ये लाइन हमें प्रूव करनी है। तो देखिएगा 5A - B = 0। अब ये लाइन इक्वल प्रूफ करने के कई तरीके हैं। इसमें आप AB की वैल्यू रखिए, इधर भी अगर 0 हो जाए जान लीजिए आपने प्रूफ कर दिया। तो 5 × A कितना है 30 - B कितना है 150। इधर 0 चल रहा है, इस साइड में चलने दीजिए। इधर 150 - AB कितना है 150 = 0। तो इधर भी आपके आ गया 0 और इधर भी आ गया। जब दोनों साइड कोई भी चीज प्रूफ करना हो, अगर दोनों साइड बराबर आ गया, बहुत लोग ये साइड लगाते हैं, ये लाते हैं, बहुत लोग दोनों लगा सकते हैं। दोनों साइड आप लगाइए। दोनों साइड इक्वल आ गया तो लिख दीजिए LHS = RHS। प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, डिमांडेड क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लगाना है, समय आपसे ज्यादा नहीं लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं चित्र बनाऊंगा और उसके बाद गिवन दैट लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6B क्लास 9th का 10th क्वेश्चन। डिमांडेड क्वेश्चन है, बच्चों ने इसका डिमांड किया है। चित्र आपके सामने है। गिवन दैट में देखिए POI 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 अंश है। A/B एक दिया, A/B = 2/3। दो चीजें इसने दी है और आपसे एंगल C पूछ रहा है। एंगल C = एंगल C। एंगल C मतलब ये एंगल कैसे निकले, ये तो एक लाइन है। अगर B एंगल निकाल लेते तो निकल जाएगा। तो हम चलते पहले इसी पे। ये देखिए XY एक रेखा है, इसके ऊपर एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल बने हुए हैं। तो किसी रेखा पे जितने भी एंगल बने हो सब मिला करके 180 डिग्री का होता है रैखिक युग्म से। तो लिखेंगे एंगल A + B + 90 डिग्री इक्वल कितना हो गया 180। इसको दिखा दीजिए रैखिक युग्म से। तो A + B इक्वल हो गया 90, उधर ले जाइए तो 180 - 90। A + B इक्वल हो गया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहां से कैसे आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए A/B इक्वल दिया है 2/3, या इसको आप लिख सकते हैं, एक तरीका और है इसका, चेंज कर दीजिए यहां से A/B = 2/3।
3, या एक बार और चेंज करिए, बी को उधर ले जाइए तो ए इक्वल हो गया, बी नीचे देखिए डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2b/3। अब ए की जगह पे 2b/3 यहाँ ला करके रख दीजिए, तो ए की जगह पे हो गया 2b/3 और प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो कहेगा ये कैसे आया, तो यहाँ लिख देना वही रीजन, सिंस a/b इक्वल टू रेशियो 3। जब a/b इक्वल टू रेशियो 3 है तो इसको हम ट्रांसफर चेंज करके इस तरह से बना सकते हैं। तो हो जाएगा 2b/3 प्लस 3b/3 इक्वल 90 डिग्री। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 और 3 अब ऐड कर सकते हैं, 5b/3 इक्वल 90 डिग्री, या इन सबको उधर ट्रांसफर करो तो b इक्वल हो जाएगा 90, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 आ जाएगा डिवाइड में, काटोगे 18 इंटू 3, 18 54, बी आपका आ गया 54 अंश, 54 डिग्री। तो देखो बी और सी, बी निकल गया ना, अब ये एक लाइन है, बी सी मिलके 180 होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। तो बी आपका 54 आया, यहाँ पे रख दो, 54 प्लस सी इक्वल 180 अंश, तो सी इक्वल हो गया 180 माइनस 54, तो सी इक्वल हो गया, घटाओगे 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126। सिंपल है। हाँ, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 6b का 11 क्वेश्चन। चित्र आपके सामने गिवन क्या किया, इस क्वेश्चन में दिया है PQR इक्वल PRQ, देख लीजिएगा बुक में। टू प्रूव करना है PQS PRT, PQS ये एंगल नहीं, PQS ये एंगल PRT इस एंगल के बराबर, और ये दोनों एंगल बराबर दिए हैं। कैसे लगाया जाए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, कोई और तरीका भी तो नहीं है हमारे पास, यही एक बचा है कि ये एक लाइन है, ये दोनों एंगल मिलके 180 अंश के होंगे, रैखिक क्यों। तो लिखेंगे एंगल PQS, इसके पहले एंगल को कैसे लिखा गया है मैंने वीडियो में बताया, आप पिछला वीडियो हमारा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। PQS यानी कि ये एंगल, और प्लस ये इस एंगल का नाम PQR, Q को बीच में कर दो, प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री। अब किसी का कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, समीकरण बनाओ, देखते हैं भाई आएगा कि नहीं, ये क्लियरिटी नहीं कि आएगा कि नहीं, देखते हैं। एक समीकरण बन गया, बस इतना जानते हैं। अब सेम इधर भी वही काम करो, एंगल PRT एंड एंगल PRQ, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो गए इक्वेशन। अब तो कोई चांस ही नहीं है, क्या किया जाए। तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, कोई भी इक्वेशन आपके सामने है, अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलके 180 के बराबर, ये भी दोनों मिलके 180, तो ये साइड अगर इक्वल है तो ये भी साइड क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। कैसे हुआ भैया, ये कहाँ से किए लिख देना, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। अब हमें तो पता चल गया कि आंसर आने वाला है, आप भी देखिए भी कैसे आता है, 1 सेकंड में आ रहा है। एंगल देखिएगा ध्यान से, PQS देखिए यहाँ PQR PRQ दोनों आपस में बराबर है, PQR PRQ बराबर है, तो जब बराबर है तो चाहे दोनों को ही वही नाम, सेम नाम लिख दो। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर एंगल PRT प्लस एंगल PQR। हम भी जान रहे हैं, अब यहाँ PRQ की जगह PQR कैसे हो गया, आप भी घबराए होंगे, लेकिन नहीं, देखिए दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो चाहे इसके जगह पे इसका नाम लिख दो, चाहे इसके जगह पे इसका नाम लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि इक्वल है। यहाँ लिख देना सिंस एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के।
जब बराबर है तो इधर से उधर ले जाओ, घटेंगे तो यहीं काट दो यार, क्या ले जाओगे उधर, यहीं से कट जाएंगे वो। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। विश्वास वो चीज है कि चींटी हाथी को भी हरा सकती है। मैथ क्या चीज है, विश्वास को कायम रखिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन फंसता है फिर से आप उसको कमेंट करिए, सवाल को, हर सवाल को लगवाया जाएगा। ये स्पेशल आप ही लोगों के लिए बनाया गया दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी हिम्मत न टूटे। हम आपके लिए नए नए वीडियो और क्लास 10th 9th का मैथ या 11th 12th BSc लेवल तक मैथ पढ़ाया जाएगा आपको, खाली कमेंट मिलना चाहिए बस। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, चित्र आपके सामने है। गिवन में दिया x + y = w + z टू प्रूव AOB एक रेखा है। सिद्ध करना है AOB। आप लोग इससे अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैथ का कोर्स या कोई भी कोर्स कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ही लोगों के लिए आए हैं। कुछ लोगों के पास तो हम ऑफलाइन पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अब आप सबके लोगों के पास पहुंचेंगे, तो इसलिए मेरा यूज करो, हम आपके लिए प्रस्तुत हैं। कोई भी क्वेश्चन हो बताइए और मैथ को हलवा बनाइए। देखिए अब हमें लाना AOB। AOB एक रेखा दिख तो रही है, तो क्या कह रहे हैं AOB एक रेखा कैसे सिद्ध करें। रेखा तो है सीधे, लेकिन नहीं, रेखा अगर है तो दिखाना है कि ये दोनों कोण मिलके 180 होते हैं। जिस रेखा पे एक कोई दो कोण बने हैं ना, उनको मिला के 180 अंश ले आओ तो जान लो एक रेखा है। पता चले 117 अंश आए तो 179 अंश आया, तब क्या करेंगे आप, तो रेखा नहीं मानी जाएगी, कुछ ना कुछ टेढ़ी हो जाएगी वो। तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ चारों कोणों को किसी भी, अगर पूरा एक चक्कर आप ले लेंगे तो पूरा 360 अंश के बराबर होता है, तो पूरा कोण ले लो सारा, तो लिखेंगे y + x + w + z = 360। सभी कोण ले लोगे चारों ओर से तो 360 अंश के बराबर हो गया। अब देखना है ध्यान से, x + y w + z के बराबर है, तो यहाँ हम w + z भी लिख सकते हैं। तो x + y की जगह पे क्या लिखते हैं, w + z। और इधर w + z है, ये है, इसको मत चेंज करना, 360 अंश। अब 2w 2z, 2w + 2z = 360 अंश। 2 कॉमन ले लो बेटा, तो w + z = कितना हो गया, 360 अंश। 2 को ले जाओ डिवाइड में कर दो, तो w + z यहाँ से 2 जाएगा डिवाइड में 360/2, यानी कि w + z = हो गया 2 × 2 2 8 16, और ये 0 आपका जाएगा उधर। तो w + z क्या है, 180 अंश आ रहा है। देखो w + z, इस रेखा के इधर दो कोण बने हैं और दोनों मिला के 180 अंश हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस w, z एक रैखिक युग्म है जिनका योग 180 अंश है, इसलिए AOB एक रेखा है। बस सिंपल है। जब आप इनका योग 180 अंश ले आएंगे तब वो एक रेखा ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए जगह ज़्यादा मिल नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, चित्र सामने है आपके। गिवन दैट है OR परपेंडिकुलर PQ, OR PQ पर लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण हुआ, इधर भी 90 अंश का ही कोण हुआ। टू प्रूव ROS इक्वल, ये लाइन हमें प्रूव करनी है, ये लाइन किसी भी तरह करके लानी ही लानी है। अब क्या आइडिया है, या तो पूरा 180 अंश दिखाइए, या तो नेक्स्ट ऐसे रुके रहिए। ध्यान से देखिए, एंगल POR बराबर एंगल QOR कहेंगे। ये कैसे सर, देखिए QOR 90 है, और तब इधर जो बचा अपना POR पूरा मिला के 90 है, तो हम लिख सकते हैं दोनों 90 कैसे पता चला, लिख दो सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, 90 अंश का हुआ ना। यहाँ भी ध्यान लगाते रहिएगा। POR में देखिए दो एंगल है, दोनों एंगलों का नाम लिखो।
तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ यस इक्वल एंगल क्यू ओ आर। पी ओ आर में देखिए पी ओ एस एक एंगल ए और एंगल आर ओ एस एक एंगल ए निकल गया। अभी भी हमारा आया नहीं, आर ओ एस देख रहे हैं ना, इसको तो उधर ले चलिए, पहले इसको ले चलेंगे हम इधर। तो एंगल आर ओ एस इक्वल हो गया एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। अब कुछ तसल्ली हुआ कि आर ओ एस इधर आ गया और माइनस में पी ओ एस। अभी क्यू ओ आर को भी कुछ करते हैं, तो क्यू ओ आर आना चाहिए क्यू ओ एस, क्यू ओ एस और क्यू ओ आर ही है, ये इतना कम पड़ रहा है, समझ रहे हो ना, यही चीज़ कम पड़ रहा है। यानी कि आर ओ एस अगर इसको मिल जाए तो पी ओ एस ये बन जाएगा। तो दोनों साइड में आर एस जोड़ दो, एक साइड में तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन दोनों साइड में तो जोड़ो, कुछ भी करो, दोनों साइड में सेम काम करो बस। तो यहाँ एंगल आर ओ एस पहले से है और प्लस एक एंगल आर ओ एस जोड़ लो, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा एंगल क्यू ओ आर और प्लस एंगल आर ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, ये भी टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, दो ही लाइन है, ज़्यादा नहीं। तो आर ओ एस देखिए दो बार है, तो दो एंगल आर ओ एस इधर, इधर देखिए क्यू ओ आर ओ एस, क्यू ओ आर और प्लस आर ओ एस, ये दोनों मिला करके क्यू ओ एस लिख दो। इन दोनों को जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस प्लीज, और 2 यहाँ से लेके चले जाओ। तो एंगल आर ओ एस इक्वल डिवाइड में आएगा 1/2, डिवाइड का मतलब नीचे 1/2 ऐसे कर दो और ब्रैकेट में लिख दो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। जो बहुत वीक होंगे ये भी नहीं समझ रहे हो तो बता रहे हैं, यहाँ आएगा डिवाइड में, चाहे टोटल के बटे 2 लिख दो, चाहे अलग से 1/2 करके। हैंड्स प्रूव्ड। एक क्वेश्चन खाली 6B का बचा है, लास्ट 13। अगर कर पाएंगे तो ठीक है, कमेंट करिए, करेंगे आएंगे, नहीं तो कमेंट करिए, आप लोग करवाया जाएगा क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे 6C आप लोगों के लिए, डिमांडेड क्वेश्चन लेके। सारे क्वेश्चंस नहीं लगवा पाएंगे क्योंकि समय बहुत नहीं होता है, आप लोग पूरी वीडियो वॉच भी नहीं करते, पूरी वीडियो देखते तो मज़ा आता, पूरा क्वेश्चन एक लगवाते। कमेंट करिए कि सर पूरी वीडियो देखेंगे, पूरा क्वेश्चन लगवाएंगे, या जो आपका टफ है वो क्वेश्चन बताइए, लगवाया जाएगा। धन्यवाद।